हाँ जी, ये भी कुरान पाक का मुश्किल तरीन लफ़्ज़ है, जो नूरानी कायदे में आता है। तो इसको हमने किस तरीके से पढ़ना है कि पहले ये अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर लगी हुई खड़ी ज़बर, ये जो है ना साइड पे छोटी-सी लगी, इसको खड़ी ज़बर कहते हैं। खड़ी ज़बर जिस अलिफ़ के ऊपर आ जाए या ज़बर आ जाए, तो उस अलिफ़ को अलिफ़ नहीं हमज़ा पढ़ते हैं। इस अलिफ़ को पहले हमने हमज़ा पढ़ना है इस खड़ी ज़बर की वजह से। आगे ये जज़म लगी हुई है, तो ये जज़म लगी हुई लाम के ऊपर, तो ये हो गया लाम साकिन। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है, वो हरफ पिछले वाले को अपने साथ मिला देता है। इस जज़म की वजह से इस हमज़ा को हमने इस लाम के साथ मिलाना है, ठीक है? दूसरी बात, इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगी हुई है, इस हमज़ा को हमने एक अलिफ़ के बराबर लंबा करना है मिलाते हुए। फिर इसके ऊपर आ गई है मद, कितनी बड़ी मद है माशाल्लाह! इसकी वजह से हमने इस लाम को अलिफ़ हमज़ा को लाम के साथ मिलाते हुए 3 अलिफ़ के बराबर लंबा करना है। उसके बाद ये आ गया है हमज़ा, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं। अब हम कैसे पढ़ते हैं? हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर आल, ठीक हो गया? हाँ जी, आ को लंबा करने के बाद लाम की साकिन की आवाज़ भी निकालनी है। उसके बाद हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको हमने एक अलिफ़ के बराबर लंबा करना है। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, आल, आ, नून ज़बर ना, आ,